अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं कभी किसी भी इंसान की हाज़िरी वगैरह नहीं दिखाता हूं, लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत से नए मरीज़ों के जहन में ये उलझन होती है, ये डर होता है कि दरगाहों पे पता नहीं किस तरह से इलाज होता है और हाज़िरी वगैरह जो चलती है उसका क्या तरीका होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये जो दरगाह है, इस दरगाह के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ लोगों की हाज़िरी चल रही है। जो इस तरह से ये लोग बैठे हैं इसी को कहते हैं हाज़िरी लगाना या अदालत करना। और जो लोग झूमते हुए नज़र आ रहे हैं या ज़मीन पर उघड़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं उसे कहते हैं हाज़िरी। ये वो लोग हैं जिन पर शैतान हावी है और ये हाज़िरी में। तो कुछ इस तरह से ही हाज़िरी चलती है और इस तरह से इलाज होता है दरगाहों पर। इसलिए मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि मरीज़ के साथ उसके घर का कोई ढंग का आदमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाज़िरी में कभी कभार मरीज़ खुद को नुकसान पहुँचा लेता है। क्योंकि मरीज़ जब हाज़िरी में होता है तो उस पर शैतान हावी होता है और वो अपने कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो मरीज़ है उसके साथ उसके घर का कोई ढंग का आदमी साथ में हो जो उसकी हाज़िरी संभाल सके। एक तरफ कव्वाली भी हो रही है, तो कव्वाली से हाज़िरी का कोई गहरा संबंध नहीं है। बस इसको इस तरह समझिए कि जब कभी गाने वगैरह बजते हैं, डीजे बजते हैं, तो कुछ लोगों को आप देखते हैं कि वो नाचने लगते हैं, उनके बदन थोड़े थोड़े झूमने लगते हैं। तो कुछ इसी तरह यहाँ पे भी है कि कव्वालियाँ जब बजती हैं तो मरीज़ जो है जिन पर शैतानी शर होती है वो थोड़ा झूमना शुरू कर देता है बहुत जल्दी। इसके अलावा मेरे पास और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान भी नहीं है और मैं उतना नहीं समझता कि मुझे उतना इल्म है कि मैं आपको इसको समझा सकूं। अब यहाँ पे इस दरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। ये दरगाह है, ये दरगाह है हज़रत सूफ़ी असगर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की उर्फ़ नागड़ पठान की। और ये मज़ार राजस्थान के झुंझुनू ज़िला में है, बगड़ में। और जो ये मज़ार जहाँ पे है उसे जय पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। और इस मज़ार पे अक्सर जुमा के दिन अच्छी खासी भीड़ होती है लोगों की, ज़ायरीनों की, मरीज़ों की। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो एक बार इस मज़ार की ज़ियारत ज़रूर फरमाएँ। उस इलाके में ये मज़ार बहुत ही जानी मानी है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। तो ये मज़ार है हज़रत सूफ़ी असगर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ नागड़ पठान की, जो कि जय पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के झुंझुनू ज़िला में बगड़ में ये मज़ार है। और जब शैतान कत्ल होता है, जब हाज़िरी में कत्ल होता है दरगाहों पर, तो कुछ इस तरह से छटपटाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी इस तरह से किसी मरीज़ की हाज़िरी चल रही हो तो वो फ़ैसला ले रहा है या उसका शैतान कत्ल हो रहा है या जल रहा है, कैद में जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों की इसी तरह से हाज़िरी भी चलती है। लेकिन जब शैतानी परेशानी ख़त्म होने वाली होती है किसी इंसान से, तो कुछ इसी तरह से उसकी आखिरी वक्त में हाज़िरी चलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो देखे हैं, जो बातें सुने हैं, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं या इस इलाके के आसपास के रहने वाले हैं तो एक बार इस मज़ार की ज़ियारत ज़रूर फरमाएँ। और हाँ, ये वीडियो हमने किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है, बस लोगों तक इसकी जानकारी हो, यही मकसद है और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अलावा ये जो मज़ार है इसके बारे में बताना था, इसलिए ये वीडियो अपलोड की गई है। फिर भी अगर इस वीडियो से आप में से किसी को भी आपत्ति हो या आपको पसंद नहीं आई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शाहबाज़ अशरफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।